नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी भाषा भारती की जो आपकी 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, नए सेशन की नई पुस्तक, इसके चैप्टर नंबर 1 यानी कि पाठ 1 बर्थ का ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बच्चों, नए सेशन की नई पुस्तक 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 हिंदी के पाठ 1 बर्थ का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। चलिए, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से हम समझेंगे। यहाँ पे जो हमें प्रश्न दिए हैं इनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह से हमें इनके उत्तर करना है। एक एक प्रश्न का सही उत्तर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है और चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम देखेंगे। पहले नंबर के प्रश्न में हमें दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि सही उत्तर हमें छांट करके लिखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप के हमारे प्रश्न है और प्रश्न क्रमांक 1 में हमसे कहा है निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन अगर हम देखेंगे ABCD 4 ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे और सही उत्तर की अगर हम बात करें, देखिए बच्चों, यहाँ पे एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है। जहाँ पे एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति ऑप्शन नंबर सी में हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बर दे वीणा वादनी बर दे, ये हमारा सही उत्तर रहेगा। ठीक है, तो पहले नंबर के प्रश्न का सही उत्तर हम सिंपल से लगा लेंगे, बर दे वीणा वादनी बर दे। चलिए, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रश्न में कुछ इस तरह से हमसे पूछा है। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2? यहाँ पे जूम कर भी मैं आपको बता दूं। देखिए, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अमृत पीयूष अमीय पर्याय शब्दों के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ऑप्शन में हमें क्या 4 ऑप्शन दिए हैं, गरल, अमर, सुधा और गहन। सही उत्तर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, सुधा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सुधा आपको सही उत्तर करना है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, उत्तर में आप क्या करोगे, ऑप्शन सी, सुधा। चलिए, इसके बाद देखते हैं जो आपका प्रश्न क्रमांक 3 है। इसमें कुछ इस तरह से आपको चीज़ें दी हैं और प्रश्न क्रमांक 3 में हमसे पूछा है वीणा बजाने वाली देवी कौन सी है। तो अधिकतर बच्चों को इसका आंसर पता होगा, आपकी जो बुक होती है उसमें भी फोटो लगा हुआ होता है, सरस्वती जी होती हैं। ठीक है, क्योंकि वीणा के साथ में हमें देखने को मिलता है सरस्वती जी का फोटो होता है। तो हम ऑप्शन नंबर डी सरस्वती जी इस प्रश्न का सही उत्तर लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी सरस्वती जी, ये आपका सही उत्तर है प्रश्न क्रमांक 3 के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। स्वयं को, संसार को, घर को या विद्यालय को। तो कवि जो है संसार को जगमग करने को कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी संसार को आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां, कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कवि किसके बंधन काटने की बात कह रहा है। पहला ऑप्शन अज्ञान के, दूसरा ऑप्शन परिश्रम के, तीसरा आलस्य के, चौथा नीति के। सही उत्तर हमारा क्या है, कवि अज्ञान के बंधन काटने की बात कह रहा है। उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी अज्ञान के। चलिए, यह हमारा जो होता है प्रश्न कंप्लीट। इसके बाद हम देखते हैं, आपको नीचे कुछ और प्रश्न दिए हैं रिक्त स्थान, इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से चुन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। और शब्द आपके कौन कौन से हैं, पहला है गरल, तम, प्रकाश, निराला, सो, चार, अमृत, मुक्त। ठीक है, चलिए, जो आपका 6 नंबर का रिक्त स्थान है इसे हम देखते हैं और प्रश्न के उत्तर लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, 6 नंबर का रिक्त स्थान, इसमें आप किस तरह से कंप्लीट करोगे। यहाँ पे देखिए, बरदे कविता के रचयिता रिक्त स्थान जी हैं। तो बरदे कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, उत्तर आपका क्या आएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, चलिए, 6 नंबर का जो प्रश्न है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कवि ने भारत में मंत्र भरने की बात कही है। तो कवि ने भारत में अमृत मंत्र भरने की बात कही है। ठीक है, उत्तर में आप क्या करोगे, अमृत। चलिए, ये जो आपका है कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम देखेंगे, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8वां, हिंदी कविता को छंद निराला जी की देन है। हिंदी कविता को मुक्तक छंद निराला जी की देन है। उत्तर में आपका क्या होगा, मुक्त। ठीक है, तो आंसर आप करोगे मुक्त। नेक्स्ट है हमारे पास 9वीं नंबर का प्रश्न। देखिए,
अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से करना। कंप्लीट आपकी जो वर्कबुक है सॉल्यूशन यहाँ पे आपको बताया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 के लिए सही उत्तर हमारा रहेगा प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार है। ठीक है, प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार है, उत्तर हमारा आएगा प्रकाश। नेक्स्ट है हमारे पास उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे 4। अब जो आपके सही विकल्प थे, रिक्त स्थान थे, इन्हें हमने कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं जो आपका और प्रश्न हमें दिए गए हैं। अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं, इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कुछ इस तरह से दिया है, आप यहाँ पे देखिए। जलद मंत्र रव से कवि का क्या आशय है, यह है आपका प्रश्न क्रमांक 11वां। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बादलों के गंभीर गर्जना आवाज से है। ठीक है, तो यही आपका उत्तर है, जलद मंत्र रव से कवि का क्या आशय है, आंसर होगा बादलों की गंभीर गर्जना आवाज से है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कह रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम क्या लिखेंगे, 12वें नंबर के प्रश्न का। आप यहाँ से देखो, ज्ञान के प्रकाश का ज्योतिर्मय निर्झर बहाने की बात कह रहा है। ठीक है, ज्योतिर्मय निर्झर बहाने की बात कह रहा है, यह आपका उत्तर है। यहाँ से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। ज्ञान के प्रकाश का ज्योतिर्मय निर्झर बहाने की बात कह रहा है। अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं जो आपके और प्रश्न दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्न क्रमांक 13 इसे बर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है, तो प्रश्न क्रमांक 13 का आपका आंसर आप देखो, तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 13, बर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है। आंसर हम क्या करेंगे, अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना, यही आपका उत्तर रहेगा। यहाँ से आपको देख लेना है, अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना। ठीक है, चलिए ये जो आपका प्रश्न है यहाँ से कंप्लीट होता है, अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाना, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14 हमारा है, इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। शब्द हमें दिए हैं मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश, अमृत। तो यहाँ पे सही वर्तनी के शब्द हमने तीनों लिख दिए हैं, चारों। पहला मातृभूमि इस तरह से लिखना है, दूसरा निर्झर इस तरह से होगा, तीसरा प्रकाश आप ये देख सकते हो, और चौथा अमृत हमारा इस तरह से होगा। तो मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश और अमृत, ये शब्द आप करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जो आपके अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को इससे पहले हमने सॉल्व की हैं सही विकल्प, रिक्त स्थान और अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। अब हम आ चुके हैं आपके लघुत्तरीय टाइप के प्रश्नों पर। तो प्रश्न क्रमांक 15 हम आपका देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां कौन कौन सी दी हैं आप यहाँ पे देखो, नव नभ के नभ बिहग वृंद को नभ पर नव स्वर दे, नव नभ के नभ बिहग वृंद को नभ पर नव स्वर दे। तो क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि प्रश्न क्रमांक 15 के लिए उत्तर आप यहाँ से देखो, कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि नए भारत के नवयुवकों को नई उड़ान की नई सोच रूपी पंख और नई चेतना रूपी स्वर प्रदान करें। तो इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से देख लेना, मैं छोटा कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। यह है आपका प्रश्न का उत्तर। ठीक है, यहाँ से आप करोगे, कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है कि नए भारत के नवयुवकों को नई उड़ान की नई सोच रूपी पंख और नई चेतना रूपी स्वर प्रदान करें। अब हम देखेंगे आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15 के बाद में प्रश्न क्रमांक 16। यह आपके 16 नंबर का प्रश्न, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है, वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांट करके लिखना है। तो एक अच्छी सी प्यारी सी कमेंट जरूर से करना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अब हम देखते हैं इसमें उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 16, उपमेय आपका होगा नवजात शिशु के चरण, उपमान होगा कमल। नेक्स्ट है आपके पास साधारण धर्म, इसका होगा सुंदर। अगला है हमारे पास वाचक शब्द, इसका होगा के समान। ठीक है, तो उपमेय करेंगे नवजात शिशु के चरण, उपमान करेंगे कमल, साधारण धर्म करेंगे सुंदर, वाचक शब्द करेंगे के समान। चलिए ये जो हमारे प्रश्न है कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 17 हम देखते हैं, ये है आपका 17वें नंबर का प्रश्न, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए।
तो यहाँ पे हमने आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखे हैं और उन्हें वाक्य में प्रयोग किया है। पहला शब्द है नभ, आज नभ में काले बादल छाए हैं। दूसरा है गगन, इसका किया पक्षी गगन में उड़ रहे हैं। तीसरा है अंबर, इसका किया रात में अंबर तारों से सजता है। तो ये है हमारे 17वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, यहाँ से आप पूरा आंसर देख लेना। अब हम चलते हैं, देखते हैं आपका जो प्रश्न क्रमांक 18वां है इसे। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका यह है, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप यहाँ से देखिए। तो मैं पूरा आपको बताता हूँ प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर। कविता में अलंकार का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर हम देखते हैं। कविता की शोभा सुंदरता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कविता की शोभा सुंदरता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है। अलंकार का उपयोग किया जाता है। यह आपके प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर है। कविता की शोभा सुंदरता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए अलंकार का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ से प्रश्न देख सकते हो और फिर मैं इधर कर देता हूँ, तो पूरा आप यहाँ से देख लेना। तो यह है आपके 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पे क्लियर हैंडराइटिंग में लिखा है ताकि आपको एक एक प्रश्न अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 18वें को कंप्लीट कर लेना। अब हम देखते हैं जो आपका और प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19वां। यह है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसे हम देखेंगे। आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर आपका ये रहेगा। देखो मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से देखना। हम माँ सरस्वती से वरदान मांगेंगे कि देशवासियों के मन से अज्ञान का अंधकार दूर हो, ज्ञान का प्रकाश फैले, युवाओं को नई सोच व ऊर्जा मिले, जिससे हमारा राष्ट्र स्वाधीन और प्रगतिशील बने। तो ये 19वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न हमें दिया था, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। आंसर में हमने किया है, हम माँ सरस्वती से वरदान मांगेंगे कि देशवासियों के मन से अज्ञान का अंधकार दूर हो, ज्ञान का प्रकाश फैले, युवाओं को नई सोच व ऊर्जा मिले, जिससे हमारा राष्ट्र स्वाधीन और प्रगतिशील बने। अब है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 20वां। चलिए इसे हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 में हमें दिया है, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 20 के लिए उत्तर आप यहाँ से देखना। पहला हमने क्या लिखा है, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, जिससे पढ़ाई रोचक व आसान बने। दूसरा हमने लिखा है आधुनिक पुस्तकालय, जहाँ से नवीनतम ज्ञान आसानी से मिल सके। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है खेलकूद की अच्छी सुविधाएं, जिससे छात्रों का शारीरिक विकास हो। नेक्स्ट हमने लिखा चौथा पॉइंट, स्वच्छ और हरा भरा परिसर, जिससे स्कूल का वातावरण शुद्ध और शांत रहे। नेक्स्ट हमने लिखा है प्रायोगिक कक्षाएं, लैब, जिससे विषयों का प्रयोगात्मक रूप से ज्ञान बढ़े। तो देखिए अब आपका पाठ 2 आत्मविश्वास आ चुका है। इस वीडियो में हमें पाठ 1 वर्ग के उत्तर देखने थे, जो हम देख चुके हैं। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका क्लास 8 हिंदी भाषा भारती के चैप्टर नंबर 1 वर्ग का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बता चुके हैं। इसके बाद चैप्टर 2 का सॉल्यूशन अगर आपको देखना है या किसी भी चैप्टर का, तो स्क्रीन पे जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करके या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते